गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, हमारी यात्रा भगवान के परम सखा, भगवान के परम भक्त अर्जुन के साथ निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ रही है। अर्जुन के जो जो भाव मैं कहता हूं वही भाव हमारे भी। अर्जुन इस यात्रा में अग्रणी है और हमें भी प्रेरित कर रहा है, हमारा आदर्श है। भगवान के दिव्य स्वरूप को वो देखता है और अब भगवान से प्रार्थना करता है कि आपने जो ये स्वरूप मुझे दर्शाया है, ये जो विराट रूप मैंने प्रभु आपका देखा है, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। और इसमें दोनों प्रकार के भाव बने हैं। हर्षित अस्मि, इस रूप को देख करके मैं हर्षित भी हुआ हूं और भयंच है और भयभीत भी हुआ हूं। इस रूप को देख करके मेरा मन पर व्यथितम मनोह में मेरा मन व्यथित भी हुआ है, क्योंकि ये आपने जो स्वरूप दिखाया है वो इसमें सब कुछ दिखा दिया है। इसमें सात्विक स्वरूप भी है, राजसी भी है और तामसी भी है। सात्विक हर्ष परोसता है, तामसी दुख परोसता है। इसलिए दुख तो कोई नहीं चाहता, भयभीत कोई होना नहीं चाहता। इसलिए हे प्रभु, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे अपना वो देव रूप ही दर्शाइए, क्योंकि देवता जो होते हैं वो सात्विकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सात्विक का होते हैं। देवों को सात्विक शक्ति भगवान की कही गई है, इसलिए अर्जुन कहता है वो देव रूप। यहां पर अर्जुन ने निर्गुण रूप की भी बात नहीं की है, सगुण रूप की बात की। और सगुण रूप की जब भी बात होती है तो सगुण रूप में सत्वगुणी रूप सबसे श्रेष्ठ होता है। तदेव में दृश्य देव रूपम, इसलिए मैं उस देव रूप को देखना चाहता हूं। प्रसीदः देवेश जगन निवास, हे जगन निवास, हे सारे जगत में वास करने वाले, हे सारे जगत के अधीश्वर, अगर यदि आप प्रसन्न हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो प्रभु मुझे अपना वो स्वरूप दर्शाइए। कौन से स्वरूप की बात अब अर्जुन कर रहा है? कहते मुझे तो वो दिव्य स्वरूप देखना चाहता हूं जो मैंने देखा भी है, लेकिन उसकी झलक मात्र देखी है। जब मैं सब कुछ का अवलोकन कर रहा था, दृष्टि मेरी सर्वत्र घूम रही थी, उस समय वो भी देखा,
लेकिन सबके बीच में मिश्रित होने के कारण से मैं केवल वहीं पर टिक नहीं पाया। संसार में प्रत्येक साधक पहले विभिन्न परिस्थितियों को देखता है, उसका ध्यान विभिन्न प्रकार की साधनाओं पर भी जाता है और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं पर भी जाता है, विभिन्न प्रकार के देवों पर भी जाता है, उनकी शक्तियों पर भी जाता है, तो उसका मन चंचल होता है। लेकिन उन सब को देखने के बाद जब बुद्धि एक जगह पर आकर टिक जाए, एक निश्चय कर ले कि अब मुझे केवल एक को पाना है, इस एक को पाना है। इसीलिए हमारे यहां जब सगुण उपासना की बात की गई तो सगुण उपासना में एक इष्ट की बात की जाती है। यद्यपि वो सब एक ही है, एक के ही अनेक रूप है। विराट रूप में सबने देखा कि एक ही परमात्मा के सारे रूप हैं, एक ही नारायण विभिन्न रूपों में भाषित हो रहा है, वही राम बन के आते हैं, वही कृष्ण बन करके आता है। लेकिन किसको कौन सा स्वरूप अच्छा लगे, किसको कौन सा स्वरूप भा जाए, फिर तो बाद में वो जौन सा स्वरूप उसको भाता है उसी के लिए वो प्रयास करता है, वही स्वरूप को देखना चाहता है। अर्जुन भी वही स्वरूप देखना चाहता है जो उसको भाया है, उसके मन को अच्छा लगा है, और उसी के लिए प्रार्थना करता है। कहते मेरी आंखें तो प्रभु उसी रूप की प्यासी है, उसी का दर्शन करना चाहती है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत देखन चाहत कमल नैन को, देखन चाहत कमल नैन को, निस दिन रहत उदासी, देखन चाहत कमल नैन को, देखन चाहत कमल नैन को, निसी दिन रहत उदासी, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाय त्याग गए तृण सम, नेह लगाय त्याग गए तृण सम, डार गए गल फांसी, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, काहू के मन की को जानत,
काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु, सूरदास प्रभु, तुमरे दरस बिन। सूरदास प्रभु, तुमरे दरस बिनु। लेहूं करवत काशी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ये प्रभु, ये आंखें तो बस आपके दर्शन की प्यासी है, आपके उस स्वरूप की प्यासी है, उस अद्भुत स्वरूप को देखना चाहती है प्रभु। और उस स्वरूप को देखकर ही मन में बसाना चाहती हूँ, उस स्वरूप को अपने मन में धारण करना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपका वो दिव्य स्वरूप देखना चाहता हूँ। अर्जुन कह रहा है, एक भक्त कह रहा है, आपका वो दिव्य स्वरूप। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, सहस्रबाहु भव विश्वमूर्तिः। हे प्रभु, मैं तो अब आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। आपका वो दिव्य स्वरूप, आपका वो अलौकिक स्वरूप, वो सांवला सलोना मुखड़ा जो प्रभु मैंने सुना है कि जब भी किसी भक्त पर आप विशेष कृपा करते हैं तो उस विशेष कृपा के करने पर आप उसको अपना वो स्वरूप दर्शा देते हैं जो त्रिभुवन में सबसे सुंदर है। प्रभु, इस स्वरूप को तो कोई कोई बिरला देख पाता है। हे प्रभु, गोपियों ने भी आपके स्वरूप को देखा, आपके स्वरूप को देखने की इच्छा की। हे प्रभु, उनको आपने वो स्वरूप दर्शाया, लेकिन मैं उस स्वरूप की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे भी आगे की बात करता हूं। प्रभु, दोनों हैं तो एक ही, लेकिन आपका वो अलौकिक स्वरूप देखना चाहता हूं। गोपियां बहुत बड़ी साधक थी, इसीलिए तो आपने उनके साथ वो लीलाएं की। प्रभु, उनको दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, जिस स्वरूप के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जन्म जन्म साधना करते हैं, फिर भी वो उपलब्धि नहीं हो पाती। और प्रभु, अब वो उपलब्धि मुझे कैसे हो सकती है? क्योंकि वो बाल स्वरूप जो गोपियों ने अपने हृदय में बसाया, उसके दर्शन तो संभव नहीं है। उस समय वो श्रद्धा नहीं थी, वो प्रेम नहीं था, वो समर्पण नहीं था। इसलिए वो स्वरूप जो गोपियों ने देखा प्रभु, उसका तो मैं केवल स्मरण मात्र करता हूं। गोपियों ने कौन सा स्वरूप देखा भगवान का? कहते हैं भगवान का वो अलौकिक स्वरूप जो और किसी ने नहीं देखा। रोज उसी को अपने हृदय में बसाने के लिए उस स्वरूप को निहारती हैं। भगवान गैया बछड़े चरा करके आते हैं, मुरली बजाते हुए आते हैं। वो गोधूली की बेला होती है,
उस गोधूलि की बेला में कभी जाते हुए देखती हैं, कभी आते हुए देखती हैं, और बस उसी को रोज आंखों के रास्ते हृदय में बसाने के लिए प्रयास करती हैं। बारंबार भगवान से प्रार्थना करती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवल सूरत, मोहनी मूरत सांवल सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये गोपियां कहती हैं, प्रभु वो मोहनी मूरत जिससे आपने सारे जगत को मोहित कर रखा है, वो सावर सूरत, हे प्रभु मैं उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाना चाहती हूँ। आपके बड़े बड़े नैना हैं, बड़े आकर्षक, हे प्रभु अधर सुधारस मुरली राज, अधर सुधारस मुरली राज, और बैजंती माँ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मैं उस मोहन मूरत को देखना चाहती हूँ, गोपियां कहती हैं, जो अधरों पर कहते हैं मुरली विराजित है, और उस मुरली को जो आपके अधरों के सुधा रस का पान करने का अवसर मिलता है, ऐसे सुंदर अधर मृत का पान हम करना चाहती हैं। वो स्वरूप जिसमें आपने अपने उर में वैजंती माला धारण कर रखी है, उसकी भीनी भीनी सुगंध प्रवाहित होती है और मतमस्त कर देती है, प्रेमियों के हृदय में एक तपिश उत्पन्न करती है, एक तड़प उत्पन्न करती है, जिससे वो अपने प्रेमी को पाने के लिए तड़प उठती है। हे प्रभु हम आपको पाने के लिए तड़प उठे, भक्त आपको पाने के लिए तड़प उठे। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, बस आपसे यही प्रार्थना है, हमें वो स्वरूप दर्शा दीजिए। क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित, नौपुर सबद रसा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। ये वो दिव्य स्वरूप है जो संतों के हृदय को सुख प्रदान करने वाला है। संत बार बार इस स्वरूप को निहारते हैं और आनंदित हो जाते हैं। प्रभु उसी रूप को हम देखना चाहती है, उसी रूप को अपने हृदय में बसाना चाहती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे प्रभु, उन गोपियों की जो इच्छा थी, आपने उन गोपियों की इच्छा को तो परिपूर्ण कर दिया। हे प्रभु, उनके जैसी भक्त तो मिलना जगत में दुर्लभ है, लेकिन हे प्रभु हम जैसे भी हैं, हम जानते हैं हम तो कुटिल हैं, हम तो कामी हैं, हम तो दुष्ट हैं, खल हैं। प्रभु आपने सबसे सुंदर तन दिया, लेकिन इसको भी हमने विसार दिया कि ये तन हमें किस लिए मिला हुआ है। इस तन आपको पाने के लिए मिला, लेकिन हम तो
प्रभु सब कुछ भूल गए हैं उद्देश्य को। सूरदास कहते हैं, प्रभु मेरे जैसा कौन पतित हो सकता है, मेरे जैसा कौन दुष्ट हो सकता है, मेरे जैसा कौन नमक हरामी हो सकता है। कहते हैं कि मैं आपको छोड़ करके इन विषयों के पीछे दौड़ रहा हूं, जैसे कोई गांव का सूकर होता है, वो हर समय गंदगी को खाता है, इन विषयों के अधीन रहता है। हरिजन को छोड़ करके हर विमुखन की गुलामी करता है। ये प्रभु मेरे जैसा कोई पापी नहीं हो सकता, मेरे जैसा कोई पतित नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मैं पतित हूँ, लेकिन आप पतित पावन हैं, इसलिए प्रभु इस पतित को भी पावन कर दीजिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दीनो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल का। मौसम कौन कुटिल खल कामी, भर भर उदर विषयों को खायो, भर भर उदर विषय को धायो, भर भर उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी, भर भर उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी, हरिजन छाड़े हरि विमुखन की, हरिजन छाड़े हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, पापी कौन बड़ो जग मोते, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी, सूर पतित को ठोर कहाँ है, सूर पतित को ठोर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी, तुम बिन श्रीपत स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु मैं कुटिल हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, लेकिन आप जैसा दयालु कृपालु कौन हो सकता है।
हे प्रभु, मेरे जैसे पतित कभी आप उंगली पकड़ लेते हो, मेरे जैसे पतित को भी अपनी शरण में ले लेते हो। हे प्रभु, आपकी कृपा अद्भुत है, अलौकिक है। हे प्रभु, हम बारंबार आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हमें अपनी शरण में ले ले। हे नारायण, हमें अपनी शरण में ले ले। एक बार अपना वो दिव्य स्वरूप दर्शा दो। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तिनम, जो आप वो बड़ा दिव्य मुकुट धारण करते हैं, इस सांवले सलोने मुखारविंद के ऊपर मस्तक पर विराजमान वो मुकुट अद्भुत है। उसकी दिव्य आभा, कहते हैं वो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को लज्जित करने वाला। और प्रभु, मैं आपका वो स्वरूप देखना चाहता हूं जिसमें एक हाथ से आप आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ में चक्र भी है, लेकिन वो चक्र भी सुदर्शन चक्र है, वो काटने वाला नहीं, वो तो प्रभु आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने वाला है। हे प्रभु, मैं आपके उस दिव्य सुदर्शन चक्रधारी, उस कोमोद गदाधारी, हे प्रभु, उस अद्भुत शंख को धारण करने वाले, शंख चक्र गदा के साथ साथ जिसने पद्म को धारण किया है, जिनका हृदय भी उस पद्म के समान है, उस कमल के समान है, जिनका हृदय कमल, हे प्रभु, आपके त्वां दृष्टुमहं तथैव, मैं आपके उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, जो आपका वो चतुर्भुजी स्वरूप है, जिसके समकक्ष जगत में कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, जितने भी आपके अन्य स्वरूप हैं, उन सब की उत्पत्ति जिस स्वरूप से हुई है, जिस स्वरूप में आपके बाकी सभी स्वरूप विद्यमान हैं, हे प्रभु, आप ही कृष्ण बनकर के आते हो, आप ही राम बनकर के आते हो, आप ही नरसिंह वराह वामन बनकर के आते हो, आप परशुराम बनकर के आते हो, व्यास बनकर के आते हो, आप प्रभु अद्भुत रूप में अवधूत दत्तात्रेय बनकर के आते हो। हे प्रभु, कपिल बनकर के आप आते हो, पृथु बनकर के आप आते हो। हे प्रभु, आप न जाने कितने रूपों को धारण करते हो। जगत में केवल मनुष्य रूप ही नहीं, आप तो नरसिंह का रूप भी धारण कर लेते हैं, सूकर रूप भी धारण कर लेते हैं, आप वामन रूप भी धारण कर लेते हैं, ब्रह्मचारी का आप है ग्रीव मत्स्य कच्छप रूप धारण करते हैं, तो वहीं सारे जगत को मोहित करने के लिए विश्व मोहिनी रूप भी धारण कर लेते हैं। सारे जगत के ऊपर कृपा करने के लिए, आरोग्यता प्रदान करने के लिए आप धनवंतरी बनकर के आ जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपके किस किस रूप की बात करूं, लेकिन मुझे लगता है आपका जो दिव्य चतुर्भुजी वैष्णव स्वरूप है, ये जो समस्त वैष्णव भक्तों के लिए आपका इस स्वरूप है, हे प्रभु, मैं इसका दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, अगर यदि वास्तव में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, हे सहस्त्रबाहो, भगवान को सहस्त्रबाहो कहकर के अर्जुन संबोधित करता है। हजारों भुजाओं वाले, हजारों शीश वाले, हजारों मस्तक वाले, न जाने उनको कहते हैं गिनती कौन कर सकता है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिं सर्वतः स्थित्वा तिष्ठत् संगुलम्। हे प्रभु, आपका स्वरूप बड़ा अद्भुत है। हे विश्व मूर्ति, सारे विश्व आप में समाया हुआ, हे संपूर्ण विश्व को अपने आप में धारण करने वाले, सारे विश्व में आप ही विराजमान है। प्रभु, मैंने देख लिया है, इसलिए प्रभु मैं आपके उस दिव्य सौम्य अलौकिक उस स्वरूप को देखना चाहता हूं। और क्यों देखना चाहता हूं प्रभु, उसका मैं अच्छी प्रकार से अवलोकन करना चाहता हूं। हे मेरे बद्रीनारायण भगवान,
मैं आपके उस चतुर्भुजी स्वरूप का भली भांति अवलोकन करना चाहता हूँ। हे मेरे बद्री नारायण प्रभु, आपने जो अपने उस स्वरूप को दर्शाया है, आपकी पंचायत में कितने आपके भक्त विराजमान हैं। हे प्रभु, आपके भक्त उस बद्री पंचायत में विराजमान होकर के आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके सन्मुख नृत्य कर रहे हैं, आपको रिझा रहे हैं और आप उन पर रीझ रहे हैं। आपका प्रिय भक्त उद्धव आपकी सेवा में विराजमान है। नारद जी आपकी सेवा में विराजमान है। आपका वाहन गरुड़ भी वहां पर आपकी पंचायत में विराजमान है। धनाध्यक्ष कुबेर आपकी पंचायत में विराजमान है। हे प्रभु, आपकी पंचायत में आपके प्रिय भक्त सब एक एक करके विराजमान हो रहे हैं। हे माता लक्ष्मी के ऊपर कृपा करने वाले, माता लक्ष्मी जिनकी सेवा करती रहती है, हे प्रभु, मैं आपको कोटि से प्रणाम करता हूँ। प्रथम पूज्य गणपति बाबा को भी आपने पंचायत में स्थान दिया है। हे प्रभु, अब ये अभिलाषा है कि हे प्रभु, उस पंचायत में आप हमें भी स्थान प्रदान करें। रास मंडल में जिस प्रकार से आपने सबको अपने उस रास मंडल में शामिल कर लिया, उस बद्री पंचायत में, हे नारायण, आपकी उस पंचायत में, आपकी उस सभा में हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। हम अपना स्थान उस पंचायत में बनाना चाहते हैं प्रभु। इसलिए अब आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए मेरे नारायण। हे प्रभु, आपको कोटि से नमन है, आपको बारंबार नमन है। हे प्रभु, ये तभी संभव होगा जब आपके दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो। इसलिए उस चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन मुझे करा दीजिए। बारंबार अर्जुन भगवान से बस यही प्रार्थना करता है कि अब तो बस प्रभु एक यही अभिलाषा रह गई है, अब और कुछ नहीं चाहिए। आपने प्रसन्न होकर के विराट स्वरूप तो दर्शा दिया, लेकिन अब तो बस हृदय में बस जाइए। अब आपके स्वरूप को मैं हृदय में बसाना चाहता हूँ, फिर कभी ये स्वरूप बोल बिसर न जाऊं। इसलिए प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आपकी कृपा से ही संभव है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है और अर्जुन की इस प्रार्थना को अब भगवान स्वीकार करेंगे। और जो भगवान स्वीकार करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या बात करते हैं, अब इसकी चर्चा भाई कल आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान